वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको मिलती है रेगुलर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली डिक्टेशंस की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर आप इस डिक्टेशन की PDF प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय हिंदी डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार करीब 225 मिलियन टन है, जबकि चावल का 58 मिलियन टन विराम। लेकिन 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी का दोहन करना होता है विराम। भारत ने इस अनाज का निर्यात इस साल रोक दिया है, जिससे दुनिया में चावल की कीमत में 7 साल में सबसे बड़ा उछाल आ गया है विराम। सच तो यह है कि भारत दुनिया में इस अनाज के कुल निर्यात का 40% या करीब 22 मिलियन टन भेजता है विराम। भारत में धान का इस वर्ष का उत्पादन लगभग 131 मिलियन टन है विराम। हालांकि भविष्य में अनाज के संकट के अंदेशे से सरकार ने चावल की कुछ किस्मों और गेहूं के निर्यात पर पिछले 2 वर्षों से रोक लगा दी है। लेकिन सोचना यह है कि आखिर क्यों विश्व बाजार में भारत के चावल की मांग है विराम। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन जब गेहूं के निर्यात में अग्रणी हो सकते हैं तो चावल में क्यों नहीं? दरअसल अपने यहाँ चावल का उत्पादन करने के लिए जल संसाधनों का दोहन न कराकर वे भारत का चावल खरीदने के लिए उत्सुक है विराम। यानी भारत वास्तव में चावल नहीं बल्कि देश का पानी निर्यात कर रहा है विराम। यही स्थिति कमोबेश गन्ने को लेकर है विराम। ब्राज़ील जैसा प्रमुख चीनी उत्पादक गन्ने की जगह अन्य स्रोतों से चीनी बना रहा है विराम। गन्ने के उत्पादन में भी पानी की खपत असाधारण रूप से ज़्यादा है विराम। बिहार जैसे राज्य में जहां भूजल स्तर काफ़ी ऊपर है, वहां गन्ने की खेती तो फिर भी ठीक है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य जब गन्ना उत्पादन में प्रमुख भूमिका रखते हैं तो चिंता होती है कि इन सूखाग्रस्त राज्यों में अगले कुछ वर्षों में पीने के पानी का अकाल भयंकर रूप ले लेगा विराम। स्टीवन सोलोमन ने 21वीं सदी में पानी को लेकर विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त की थी विराम। हमें अपनी कृषि सहित अन्य कार्यों में पानी के दोहन को हर हाल में रोकना होगा विराम। पैरा राम सहज, सरल और स्वीकृत व्रति के थे विराम। भारतीय संस्कृति में जो अपनापन है उसके श्री राम सच्चे प्रतिनिधि हैं विराम। किसी को भी
अपना बना लेते हैं। विराम निषाद को विदा करते समय राम बुलाकर कहते हैं, तुम है मम सखा भरत सम भ्राता। विराम सदा रहेहु पुर आवत जाता। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो। विराम अयोध्या में आते जाते रहना। विराम निषाद रो दिए। विराम उस समय राम सर्वोच्च व्यक्ति थे और निषाद समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति। विराम और ये राम ही है जो दोनों सिरों को जोड़ रहे हैं। विराम राम एक बात और सिखाते हैं। विराम आप किसी को अपना बनाएं और वो आपको धोखा दे दें, तब भी हमें अपने स्वभाव से हटना नहीं चाहिए। विराम राम ने सुग्रीव को भी सखा बनाया। विराम पर सुग्रीव राम का काम भूल गए। विराम तब राम ने हल्की सी शिकायत की थी। विराम लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को बुलाया, फिर गले लगा लिया। विराम किष्किंधा कांड में राम रिश्तों की बड़ी अद्भुत व्याख्या करते हैं। विराम इसी कांड में पहली बार हनुमान आए। विराम हनुमान तो हैं ही रिश्तों के देवता। विराम हनुमान जी से गहन रिश्ता बनाना हो तो हनुमान चालीसा एक माध्यम है। विराम करोड़ों लोग एक साथ हनुमान चालीसा करें। विराम समाप्त। इस डिक्टेशन में आए हुए सभी अंकों को आप न्यूमेरिक वर्ड के अंदर ही लिखें। धन्यवाद।